छोटा नगर एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट थे। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी और लोगों के पास अच्छे खेत और स्वस्थ जानवर थे। दूध, दही और मक्खन से हर घर भरा हुआ था और बच्चे खुशी से खेलते रहते थे। एक दिन धर्मेंद्र नाम के किसान ने देखा कि उसकी भैंस की तबीयत ठीक नहीं है। जानवर को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और कुछ ही दिनों में वह मर गया। धर्मेंद्र और उसकी पत्नी गीता बहुत परेशान हो गए। धर्मेंद्र, ये क्या हो गया? हमारी भैंस तो हमेशा स्वस्थ थी। मुझे समझ नहीं आ रहा गीता, ये अचानक क्या मुसीबत आ गई? कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र के दोस्त श्यामलाल के भी 2 जानवर बीमार पड़ गए। धर्मेंद्र, मेरे जानवर भी मर गए। ये हम पर कौन सा संकट आ गया है? गांव के बुजुर्ग केशव से सब लोग सलाह लेने पहुंचे। ये वाकई चिंता की बात है। पहले धर्मेंद्र के जानवर, फिर श्यामलाल के। गांव के अन्य लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। समय के साथ गांव के लगभग हर घर में जानवर बीमार होने लगे। लोग बहुत परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ये बीमारी क्यों फैल रही है। हर कोई अपनी फसल और जानवरों की चिंता में डूबा हुआ था। इस समय राजू गांव लौटता है, जो शहर में पढ़ाई करके आया है। अरे, ये सब इतने परेशान क्यों हैं? गांव का हाल क्या हो गया? बेटा राजू, हमें पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है। हमारे जानवर मर रहे हैं और हम कुछ समझ नहीं पा रहे। चाचा केशव, ये सुनकर दुख हुआ, लेकिन शायद हमें अपनी सफाई पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप लोगों ने कभी अपने बाड़ों को साफ किया है? लोग हैरानी से राजू की बात सुनते हैं। राजू, हम बाड़ों को क्यों साफ करें? देखिए श्यामलाल चाचा, जब जानवरों को साफ वातावरण नहीं मिलता तो मच्छर, मक्खियां और अन्य कीटाणु फैलने लगते हैं। यही कारण है कि बीमारियां फैलती हैं और जानवरों की सेहत पर असर पड़ता है। किशोर ध्यान से राजू से पूछता है। राजू, तुम्हें यकीन है कि सफाई करने से यह बीमारी खत्म हो सकती है? चाचा, मैंने शहर में स्वास्थ्य और सफाई के बारे में पढ़ा है। अगर हम अपने आसपास और जानवरों के आसपास सफाई रखें तो न केवल बीमारी खत्म होगी, बल्कि हमारे जानवर भी स्वस्थ रहेंगे। लोग आपस में बात करने लगते हैं और सलाह मशविरा करके राजू की बात मानने का फैसला करते हैं। ठीक है राजू, हम सब तुम्हारी बात मानकर देखते हैं। हमें और कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। गांव के लोग अपने आसपास और जानवरों की रहने की जगह को साफ करने लगते हैं। हर व्यक्ति नियमित रूप से मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव करता है और कचरे के ढेरों को साफ रखता है। कुछ हफ्तों बाद गांव के लोग देखते हैं कि उनके जानवर फिर से स्वस्थ हो रहे हैं। राजू बेटा, तुम्हारी बात वाकई काम आई। गांव के लोग तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। चाचा, ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमें हमेशा अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि न हम बीमार हों और न हमारे जानवर। गांव के लोगों ने राजू की सलाह को दिल से माना और हर कोई अपने इलाके को साफ रखने की कोशिश करने लगा। इस घटना के बाद गांव में खुशहाली लौट आई और लोगों ने संकल्प लिया कि वे सफाई पर हमेशा ध्यान देंगे ताकि भविष्य में ऐसी परेशानियों से बच सकें।